आप देख पा रहे हैं अभी स्वर्गीय दीपक जिन्होंने 12 जून को सुसाइड किया है। उनकी धर्मपत्नी करिश्मा जी हमारे साथ हैं और काफ़ी दुखी है। और राजस्थान से लगभग 25 लोग हमारे साथ आज उनकी दुख की घड़ी में शामिल होने आए हैं और इन्होंने अपनी व्यथा बताई है। निश्चित रूप से आज उनका स्वर्गीय दीपक का ये एक बेटा है और ये अभी वर्तमान में गर्भवती है। सरकार ने जो इनको हटाने का आदेश किया उसकी वजह से दीपक ने प्रेशर में आके कहीं ना कहीं सुसाइड किया। अब इनका पालन और पोषण की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने हमने 1 करोड़ रुपये की मदद और इनको सरकारी नौकरी देने की मांग की है। लेकिन हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि नर्सेज परिवार का व्यक्ति था दीपक, तो नर्सेज परिवार की ओर से भी इनको मदद करनी चाहिए। तो कितनी रकम से हम एक नर्सेज से करेंगे इसका निर्धारण तो राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के सारे प्रांतीय लीडर्स करेंगे। लेकिन मेरा इतना सा आगे है कि वर्तमान हालातों में मैं यहाँ ज़्यादा किसी के लिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हालात ये है कि इनकी धर्मपत्नी को ही वो पैसा देना ठीक रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति यही है ना। तो जो भी पैसा अपन देंगे इनके हाथों में देंगे, इन्हीं के खुद के अकाउंट में देंगे। किसी भी तरीके से कहीं और जगह पर वो पैसा नहीं देना है। पैसे की जिम्मेदार और पैसे को लाभ इनको मिलने वाला है। तो उनकी पत्नी हमारे बीच में है, तो मैं सिर्फ इतना सा चाहूँगा कि मदद हमें उस व्यक्ति की करनी है जिसको ज़रूरत है मदद की। ये शोषित हैं, ये पीड़ित हैं, इनको मदद की ज़रूरत है। तो हम सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि राजस्थान के प्रत्येक जिले से मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी करिश्मा जी को ही मदद पत्र को पहुँचानी है। तो इनका जो वैलिड अकाउंट नंबर है, जो बैंक की सारी डिटेल्स है और जो उनको हमें मैनुअली देने हैं, उसके लिए दिशा निर्देश आपको संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदान कर दिए जाएंगे। तब तक आप सभी साथी इस आंदोलन में अनवरत तरीके से जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जारी रखें और ये विश्वास रखें कि हम स्वर्गीय दीपक को न्याय दिलाकर ही इस आंदोलन का समापन करेंगे और भविष्य में कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय दीपक जैसा कदम ना उठाए, इसके लिए भी हमें राजस्थान में समस्त संविदा नर्सेज को पुनः उनके पदस्थापन करवाना होगा। लेकिन उसके बाद उसका परिवार रह गया है ना, उसकी पत्नी रह गई, उसके माँ बाप रह गए, उसके भाई बहन रह गए ना, उसकी जो उसका पुत्र है वो रह गया, उसकी पत्नी जो गर्भवती है, आने वाली संतान है, उनका भविष्य क्या होगा। तो हमारा ये मानना है कि उसको सरकार की ओर से न्याय मिलना चाहिए। लोग कभी भी किसी इस तरह का कदम उठाते हैं, निश्चित रूप से सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद करती है, हर जगह उसको आर्थिक रूप से मदद करती है। तो हमारी जो राजस्थान ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, संयुक्त संघर्ष समिति है, वो 3 दिन से लगातार इस बात को लेकर राजस्थान सरकार से लगातार बैठे हुए अपनी मांगों का धरना चल रहा है। हमारा जयपुर में क्रांति स्थली, जयपुर के अलावा दूसरे जिलों में भी चल रहा है। तो हमने सरकार से अपने लिए कुछ नहीं, हमने उनके लिए जो हमारे बीच में भाई रहा नहीं है उसके परिवार के लिए आर्थिक रूप से 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है। 1 करोड़ रुपये उसके परिवार को दें एवं उसकी पत्नी को जो उसकी योग्यता है उसके हिसाब से सरकारी कोई भी अस्थायी नौकरी मिले जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। उसके जितने भी ये साथी भाई बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं महिला चिकित्सालय से कम 10 से 15 साथी हमारे बीच में आए हैं। ऐसी कभी कोई घटना ना हो, ऐसा कोई परिवार ना हो। जितने भी जो कर्मचारी जिनकी सेवा समाप्त हुई है उनको भी वापस वैसे के वैसे लगाया जाए, ये हमने सरकार से डिमांड की है और इस डिमांड को लेकर हम अभी सरकार से लड़ रहे हैं। तो आप सभी पंच पटेल, स्वयं सरपंच महोदय, उसके परिवारजन, उसके ससुराल पक्ष के, उसके चाचा ताऊ, सभी उसके भाई यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। सबके बीच में मैं प्रांत की ओर से ये संदेश लेके आया हूँ। आज उसके यहाँ पर उसकी हम शोक व्यक्त करने आए हैं कि वो उसको तो हम वापस अब ला नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके वापस जाने का दुख हम तमाम में से साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम आए हैं हमारे साथी स्वर्गीय दीपक के परिवार में और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्वर्गीय दीपक आज हमारे बीच में नहीं रहा है और स्वर्गीय दीपक को न्याय दिलाने के लिए हम पिछले 3 दिन से लगातार राजस्थान सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज उसके परिवारजन जैसे आप देख सकते हैं, ये स्वर्गीय दीपक की धर्मपत्नी है करिश्मा जी, ये उनकी माताश्री हैं, ये उनकी सासू माँ है, ये उनका बेटा है और ये उनके समस्त परिवारजन हैं। आप देख सकते हैं कि उसके जाने के बाद इनके हालात क्या है। पूरे गांव में शोक की लहर है, उनके परिवारजन अत्यंत दुखी हैं। हम सभी ने राजस्थान सरकार से इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज से 3 दिन पहले ही अपना डिमांड लेटर भेजा है। सरकार के
पदाधिकारियों के पास भी भेजा हुआ है। स्वर्गीय दीपक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि उनको दी जाए। इसके साथ ही उनकी पत्नी को उनकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही भविष्य में कोई भी दीपक इस तरह की घटना ना करे। हमारे तमाम उन साथियों को जो उनकी सेवा से हटा दिया गया है उनको पुनः उनकी सेवा प्रदान की जाए। उनकी जो सेवा समाप्ति के ऑर्डर किए हैं उनकी सेवा बहाली की जाए। ये मांगे हमारी भेजी गई हैं, लेकिन इस बीच में आज हम ये दिखाना चाहते हैं आप सबको कि आज इनका दुख है वो किसी भी आर्थिक मदद से या किसी भी चीज से पूरा नहीं हो सकता, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन आज हमारे और आपके सहयोग से कहीं ना कहीं इनका दुख थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इंसान की जाने की पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ आर्थिक मदद से उसके परिवार का थोड़ा सा दुख कम हो जाता है, जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि स्वर्गीय पत्नी यहाँ पर उनकी मौजूद है और हम सभी राजस्थान नक्सल संयुक्त संघर्ष समिति की बैनर तले एक राशि का निर्धारित करेंगे और इन सभी परिवारजनों को वहाँ जयपुर में बुलाकर वो राशि इनके हाथों में प्रदान करेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि जो आंदोलन हमने राजधानी जयपुर में उसका आरंभ किया है उसका समापन तभी होगा जब स्वर्गीय दीपक को न्याय मिल जाएगा। आप सबने स्वर्गीय दीपक की आवाज को बुलंद करने का कार्य किया है। आप राजस्थान के समस्त जिलों में ये क्रांति पूरी तरीके से जगी हुई है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना नीतिगत मांग है और ये नरसेज का भाई गया है, नरसेज का सदस्य गया है, तो नरसेज के स्वाभिमान की बात है। हमें अगर नरसेज के स्वाभिमान को वापस लाना है तो निश्चित रूप से दीपक व दीपक के परिजनों को न्याय दिलाना होगा। इस समस्त दीपक के परिजन है। इससे पहले हम यहाँ के पंच पटेलों से, यहाँ के सरपंच साहब से मुलाकात की है, उनके सामने भी हमने ये बात रखी है। निश्चित रूप से आप सबके मदद और सहयोग से हम जल्दी एक रकम राजस्थान से एक अभियान चलाएंगे, दीपक के मदद के लिए एक अभियान चलाएंगे। उसके तहत जो भी राशि एकत्रित होगी हम उनके परिवारजनों को बुलाकर उसको सपोर्ट करेंगे। आप सब इस आंदोलन को हमेशा जीवित रखना। तब तक स्वर्गीय दीपक को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहना चाहिए।